नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और इस बुलेटिन में आपको सुनवाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला की बड़ी बात। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक ईवीक्स के स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तो आदार पूनावाला ने कहा कि आज का दिन काफी गर्व का दिन है। जी हां, आज जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई वैक्सीन देश के अलग अलग हिस्सों में उसकी पहली खेप पहुंची है, उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है आज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदार पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन पर पिछले 9 महीने से काम हो रहा था। आज उन्होंने अपने उस पूरे सफर के बारे में बात की है कि किस तरह से 9 महीने से सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को बनाने का काम किया है और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इस वैक्सीन को पहुंचाया गया है। सबसे सस्ती वैक्सीन भी ये है। ये भी आदार पूनावाला ने बताया कि कैसे दुनिया में जो वैक्सीन बन रही है उनमें सबसे सस्ती सीरम इंस्टीट्यूट की है वैक्सीन। तो वैक्सीन को लेकर रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बातें कही। ये कहा कि गर्व का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। सबसे सस्ता ये वैक्सीन होगा जो देश के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आज देश के अलग अलग हिस्सों में पहली खेप वैक्सीन की पहुंची। ये खास बातचीत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने हमसे की है और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि गर्व का दिन है। ये गर्व की बात है कि भारत का बना हुआ वैक्सीन आज भारत के लोगों को समर्पित किया गया। 9 महीने से लगातार इस वैक्सीन पर काम किया जा रहा था और इसमें सफलता मिली और अब सबसे सस्ता वैक्सीन भारत के लोगों को समर्पित किया गया है। एक हिस्टोरिक डे आज हम बिल्कुल देख रहे हैं क्योंकि वैक्सीन को लेकर पिछले 1 साल से लगातार इंतजार रहा है और आज जहां तक वैक्सीन के जो कंसाइनमेंट निकले हैं, एक देश भर में खुशियां बिल्कुल दिखे। बट आप इसको कैसे? ये बहुत ही अच्छा दिन है। हमारे सब टीम, सीरम इंस्टीट्यूट की टीम लेके और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हमने 8-9 महीने से ये प्रोजेक्ट पे काम किया है और ये फाइनली वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम में हमने रिलीज़ किया है। ये सब ट्रक्स और वैक्सीन्स अभी आपने जैसे देखे पूरी देश में जा रही है। 11 मिलियन डोज अभी जा चुके हैं और इसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी वैक्सीन्स भी लेने वाली है। प्राइसिंग को लेकर सबसे ज़्यादा जो है सवाल, बट इस कौन से लेवल तक अब तो सॉर्टेड हो चुका है गवर्नमेंट के? हाँ, तो ये हमने स्पेशल प्राइस पहले 10 करोड़ डोज के लिए कॉस्ट प्राइस पे 200 रुपये में दी है और उसके बाद 200 रुपये पर डोज, मतलब दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन हम बना रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी प्राइवेट मार्केट में 1000 रुपये की MRP डाल चुकी है। तो जब वो परमिशन आएगी प्राइवेट मार्केट में बेचने, जिसको पैसे दे के लेना है वो ख़रीद सकते हैं हॉस्पिटल जाके। और उसके पहले तो आम आदमी को गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री वैक्सीन मिलने वाली है जो मोदी जी ने ये बंदोबस्त और अरेंजमेंट किया है हमारे साथ। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। अलीशा पुणे से सीधे जुड़ी हुई हैं, जितेंद्र दिल्ली से हमारे साथ हैं, वहीं अमरदीप हैं चंडीगढ़ से। अलीशा, आपने आधार से बात की और सबसे बड़ी उपलब्धि इस वैक्सीन की, सबसे सस्ती वैक्सीन पूरी दुनिया में ये। देखिए, बिल्कुल रिपब्लिक भारत से बात करते हुए खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदार पूनावाला, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं आज न कि सिर्फ देश भर के पर सबसे ज़्यादा जो प्रयास पिछले 9 महीने से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और की ओर से की जा रही थी, आखिरकार वो सक्सेसफुल रही और एक ऐतिहासिक दिन जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रही है। और वही आदार पूनावाला जो कि उनको प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि इंपॉर्टेंटली जो है कहीं ना कहीं प्राइसिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे और वहीं पर अब देख रहे हैं कि खुद आदार पूनावाला यही कह रहे थे कि जो प्राइसिंग है अभी फिलहाल सरकार के साथ जो डील हुई है, जो परचेस 11 मिलियन डोज को लेकर जो सरकार के साथ की गई है वो 200 रुपये पर डोज को लेकर की है। पर न कि सिर्फ अब ये देश भर में, क्योंकि आज जो है जो डिलीवरी की गई है वो डिलीवरी 11 मिलियन डोसेस की गई है और इसके बाद न कि सिर्फ भारत पर दूसरे अन्य राज्य में जो है, दूसरे अन्य देश में जो है वहां पर भी ये डोज दिए जाएंगे। अब ये मकसद जहां तक आदार पूनावाला का दिखाई दे रहा है कि न कि सिर्फ भारत तक सीमित रहेगी, पर जो डोज है वो देख रहे हैं कि अब दूसरे देश में भी जाने की पूरी तैयारी कहीं ना कहीं आदार पूनावाला जब अपने बातचीत कर रहे थे रिपब्लिक भारत से, तब उन्होंने ये जानकारी दी। पर एक ऐतिहासिक दिन हमने सुबह से देखा, सुबह 4:40 में जहां पर कंसाइनमेंट जो ट्रक्स थे, 3 ट्रक्स निकले थे उस वैक्सीन के कंसाइनमेंट के साथ और अब देश भर में पहुंच। बिल्कुल अलीशा, अलग अलग शहरों में पहुंचे और हमारे साथ अलग अलग संवाददाता उन शहरों से भी जुड़े हुए। जितेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, चलेंगे जितेंद्र के बाद। जितेंद्र,
जितेंद्र, दिल्ली सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित शहरों में से, राज्यों में से एक था। पहले जो ड्राई रन था वो दिल्ली में हो चुका है, अब ये वैक्सीन की खेप भी पहुंच गई है। किस तरह से इस वैक्सीन को लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब ये ड्राई रन नहीं होगा, ये एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा। देखिए, दिल्ली की आज बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना ने बहुत तेजी से पैर फंसा लिए थे और तमाम जो सबसे ज़्यादा मामले देखने में दिल्ली में यहाँ पर आए थे, और अब कहीं ना कहीं जब वो वैक्सीन आ गई है तो बड़ी खबर दिल्ली वासियों के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि पूर्वी दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पर वैक्सीन को रखा जाएगा। ये स्टोरेज यहाँ पर बनाई गई है इस हॉस्पिटल। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए सुरक्षा घेरा किस तरीके से है। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर रखे गए हैं। तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग में है। पूरी सुरक्षा तरीके से यहाँ पर इसको दवाई को लेकर आया गया। सुबह जब हमने देखा था कि पुणे से फ्लाइट के जरिए इस वैक्सीन को लेकर आया गया है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली के एयरपोर्ट पे आने के बाद से कार्गो जो बस होती है, ट्रक होता है, उसके जरिए यहाँ पर लेकर आया गया है और पूरी सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि दिल्ली में 16 तारीख से जब ये ड्राइव शुरू होगा तो करीब 9 लाख ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और आपको बता दूं कि जब यहाँ पर ये दवाई आई थी, तमाम जो हेल्थ वर्कर्स थे यहाँ पर, उन्होंने ताली बजाकर स्वागत किया था और हिप्पी हुर्रे के नारे लगाते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन है उनके लिए। क्योंकि दिल्ली ने जिस तरीके से कोरोना की मार झेली है, तमाम ऐसे जो लोग थे जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, अभी भी तमाम ऐसे मरीज हैं जो दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हैं। क्योंकि दिल्ली में जितनी तेजी से कोरोना फैला था उतना शायद किसी दूसरे राज्य में नहीं फैला। हालांकि महाराष्ट्र की हालत हमने देखी थी, लेकिन दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली की जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। इस वैक्सीन का यहाँ पर जब पहुंचा है तो दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से स्वागत किया है। और जो स्टोरेज यहाँ पे बनाई गई है, इस अस्पताल में स्टोरेज बनाई गई क्योंकि ये सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, एक सरकारी अस्पतालों में जी। और इस वैक्सीन के लिए स्टोरेज बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन तापमान में इन वैक्सीन को स्टोर करना है, स्टोरेज फैसिलिटी इसके लिए बहुत अहम हो जाती है, जो बात आप जितेंद्र बता रहे हैं। बड़ी खबर